राम राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मित्रों, आज सोमवार है। जैसे कि आप सभी को मालूम है मित्रों, प्रत्येक सोमवार को हम साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम को लेकर उपस्थित होते हैं। देखिए मित्रों, दरअसल बात यह है कि काफ़ी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हैं। कई लोगों का जन्म कुंडली नहीं है उनके पास, उनको अपना जन्म तारीख नहीं मालूम है। तो ऐसे लोगों को कुछ लाभ होना चाहिए मित्रों, इसलिए सप्ताह में हम राशिफल कार्यक्रम को रखते हैं ताकि लोग अपने नाम राशि से अपने सप्ताह का हाल जान सके। ठीक है मित्रों, यानी जिनका जन्म तारीख नहीं है, जिनकी कुंडली नहीं है, वे अपने नाम राशि से अपने सप्ताह के बारे में, भविष्य फल बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आज साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम को शुरू करेंगे मित्रों। राशियों के क्रम में सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानेंगे मित्रों। यदि आप मेष राशि के हैं तो आपका सप्ताह किस तरह बीतेगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, यदि आप मेष राशि के हैं तो एक बात ध्यान रखना है आपको कि इस सप्ताह आपको धनागमन तो बहुत अच्छा होगा, परंतु कहीं न कहीं बड़े खर्च की संभावना दिख रही। यानी कुछ ऐसे काम अटक सकते हैं जिससे आपका खर्च अधिक हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को लेकर सावधान रहना है, कहीं जानबूझकर कुछ गलतियां नहीं करना है, नहीं तो कहीं न कहीं आप ज़्यादा खर्चे में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, लेकिन सप्ताह के मध्य में ही सही हो जाएगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी काम काज आपका अच्छा चलेगा, इसकी संभावना अधिक है। आइए अभी वृषभ राशि के बारे में जानते हैं। यदि आप वृषभ राशि के हैं तो आपको इस सप्ताह यह सोचना है कि कोई भी काम आपको पेंडिंग नहीं रखना है। यदि आप किसी काम को वादा पर, जैसे लोग कहते हैं ना कि टरका देते हैं आगे के लिए, शेड्यूल इसका चेंज कर देते हैं, तो वह काम आपका अटक जाएगा, सप्ताह भी बीत जाएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी कार्यों को नियम पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से पूरे करते जाइए, चाहे वो व्यवसाय का हो या फिर नौकरी से संबंधित या फिर घर का कामकाज कुछ भी हो। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि कामकाज में अड़चन यहाँ पे दिखाई दे रही। और धनागमन को लेकर कोई चिंता करने की बात नहीं, अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आप निश्चिंत रहें। आइए अभी मिथुन राशि के बारे में जानते हैं। यदि आप मिथुन राशि के हैं तो देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। इस हफ्ते आपको स्वास्थ्य को लेके ध्यान रखना है। स्वास्थ्य समस्या पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ सकती है, इस चीज़ को लेके सावधान रहना है आपको। यदि आप पहले से किसी बीमारी से, रोग से जूझ रहे थे, तो आपको इस हफ्ते ज़्यादा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि इस सप्ताह ग्रह दोष कुछ इस तरह की स्थिति बना रही कि जो है कि ज़्यादातर मामलों में हानि होने के योग दिख रहे हैं। परंतु आपको इस समय धीरे से काम लेना है। यह मामला जो है, यह समस्याएं सिर्फ सप्ताह के शुरुआत में होंगी, मध्य से लेके अंत तक खात्मा हो जाएंगी इन समस्याओं का। यानी सप्ताह के अंत में आप इन समस्याओं से बरी हो जाएंगे, इस प्रकार के योग बन रहे हैं। तो आप चिंता ना करें, ठीक है। आइए अभी कर्क राशि के बारे में जानते हैं। यदि आप कर्क राशि के हैं तो आपके तारे सितारे यहाँ पे बता रहे हैं कि इस सप्ताह आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, कोई खुशखबरी मिल सकती है, नई समाचार मिल सकती है। रिश्ते को लेके यदि आप शादी विवाह के लिए प्रयासरत थे तो हो सकता है आपका विवाह तय हो सकता है।
या फिर आप किसी काम को लेके काफ़ी दिन से चिंतित थे तो वह काम आपका बन सकता है। कोई नई ओपनिंग हो सकती है, यानी किसी व्यवसाय का आप नई शुरुआत कर सकते हैं, या फिर कोई नई नौकरी आप ले सकते हैं। इस प्रकार के योग बन रहे हैं, यानी यह सप्ताह आपके लिए अच्छा खासा है। सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता करनी है आपको। आइए अभी सिंह राशि के बारे में जानते हैं। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपको इस सप्ताह सिर्फ एक चीज़ों पे ध्यान देना है, वो है स्वास्थ्य को लेकर। यदि आप स्वास्थ्य पे नहीं ध्यान देते हैं तो इस सप्ताह आपका जो कामकाज है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। आपको कहीं न कहीं सप्ताह के आखिरी में भारी पड़ेगा। इसलिए सप्ताह की शुरुआत में ही आप अपने कामकाज पे ध्यान देते हुए स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दें कामकाज की अपेक्षा, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने के योग सप्ताह के शुरुआत में बन रहे हैं। बाकी धनागमन के लिए कोई अड़चन नहीं, धनागमन आपका होता रहेगा। आइए अभी कन्या राशि के बारे में जानते हैं। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपको अपने जीवन में यानी इस सप्ताह एक चीज़ का ध्यान रखना है कि धनागमन से ज़्यादा धन हानि के योग बन रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा अपने खर्च पे नियंत्रण रखना है। आपको अपने दिनचर्या को ठीक रखते हुए, यानी आपका दिनचर्या बिगड़ न पाए कि ताकि उसे सही करने में आपको खर्च करने पड़े, तो आपको अपने दिनचर्या पे काफ़ी ध्यान देना है और खर्च पे काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि धनागमन की अपेक्षा खर्च अधिक दिख रहे हैं। तो आपको कोशिश करना है, अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना है, मन पे काबू रखना है। बाकी स्वास्थ्य को लेके उतना चिंता करने की बात नहीं है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। आप निश्चिंत रहें, हर प्रकार से आपको अपने कार्यों में सफलता दिख रहा। बस यहाँ पे धन हानि के योग बने हैं, इन्हीं चीज़ों को लेके थोड़ी समस्या हो सकती है। बाकी आप जो कार्य कर रहे थे उसमें सफल होने के योग दिख रहे हैं। आइए अभी तुला राशि के बारे में जानते हैं। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप इस सप्ताह अपने पार्टनर से सामंजस्य बना के रखें, क्योंकि पार्टनर के साथ मतभेद होने की संभावना है। पहले की अपेक्षा जैसे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा खासा चल रहा था, मधुर था, वैवाहिक जीवन सुखमय था, उसमें कहीं न कहीं समस्याएं आने वाली है, अड़चन आने वाली है। यह ऐसे ग्रह योग बना रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेके आपको केयरफुल हो जाना है। पहले से आपको आपस में सामंजस्य बना के रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहीं मतभेद ना हो, ठीक है। बाकी धनागमन होता रहेगा, कामकाज में कोई अड़चन बिल्कुल नहीं आने वाली है। आप निश्चिंत रहें, सब कुछ अच्छा होगा आपका, ठीक है। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। मित्रों, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह आप यदि पढ़ने वाले जातक हैं तो पढ़ाई में मन न लगने की यहाँ पे योग बन रहे हैं। आप कहीं न कहीं यदि आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको पहले की अपेक्षा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। पहले की अपेक्षा एक्स्ट्रा आपको अपने कहते हैं ना, बुक पे फोर्स करना पड़ेगा, अपने माइंड को एक्स्ट्रा जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके आप पहले की तरह कवर कर सकते हैं। तो आप ध्यान दें इन चीज़ों को। ज़्यादा रात्रि में जागने का प्रयास न करें। ज़्यादा देर रात्रि पढ़ने की अपेक्षा सुबह पढ़ना हमारे शास्त्रों में अच्छा माना जाता है। तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, या फिर सायंकाल आप पढ़ सकते हैं, और सायंकाल भी अच्छा समय होता है दीप जलाने के बाद, ठीक है। गोधूली बेला के बाद पढ़ने का अच्छा समय माना जाता है। उस समय आप न गंवाकर पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। बाकी धनागमन होता रहेगा। यदि आप व्यवसाय और कारोबार वाले हैं, नौकरी वाले हैं, तो धनागमन होगा, और पर कहीं न कहीं आपको मानसिक तनाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रह दोष बन रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहें,
जल अथवा फल का प्रयोग अधिक करें और कोशिश करें जो है कि अपने आप को शांत रखने का। ठीक है, बाकी सब अच्छा रहेगा। आइए अभी जानते हैं धनु राशि के बारे में मित्रों। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इस सप्ताह आपके लिए क्या हानिकारक है। इस सप्ताह आपके लिए यह हानिकारक है, यदि आप किसी को कर्ज दे देते हैं तो वह डूबने के योग बन रहे हैं, या फिर पहले से कहीं कर्ज आपने दिया है तो पैसे आपके फंसने के योग बन रहे हैं। यदि आप चाहें तो कोशिश करें जल्द से जल्द किसी तरह उसको निकालने की कोशिश करें। वह जो है कि आपका कर्ज जो है अटकने वाला है, यानी जो व्यक्ति लिया है वह व्यक्ति फरार होने वाला है, इस प्रकार के योग बन रहे हैं। यानी वह व्यक्ति कहीं न कहीं आपसे अधिक मजबूत होने वाला है, वह फिर आपको समस्याएं दे सकता है। यानी आपका कर्ज जो जल्द मिलने वाला था उसमें देरी हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करें जल्द से जल्द इस बात को सुलझा लें, जहाँ तक हो कोशिश करें एडजस्टमेंट करके, क्योंकि यहाँ पे धन हानि के योग बन रहे हैं कर्जे के माध्यम से, यानी आप कर्ज दिए हो उस माध्यम से। तो यहाँ पे आपको इन बातों का ध्यान रखना है और इस सप्ताह किसी को भी कर्ज नहीं देना है। बाकी आपका व्यवसाय तो पहले की अपेक्षा थोड़ी सी कम यहाँ पे डाउन होगी। बाकी सप्ताह के अंत के बाद आपको, यानी सप्ताह के अंत होते होते सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। शुरुआत में थोड़ी समस्याएं देखने को मिलेगी। बाकी वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। आइए अभी जानते हैं मित्रों कुंभ राशि के जातक के बारे में। यदि आप कुंभ राशि के हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस सप्ताह आपको अपने खान पान पे काबू रखना है। यदि आप खान पान पे काबू नहीं रखते हैं तो आपको कहीं न कहीं बड़े रोग का शिकार होना पड़ सकता है, यानी गंभीर बीमारी हो सकती है। कहीं न कहीं आपको दवा खाना जाना पड़ सकता है। यानी यहाँ पे रोग के योग बन रहे हैं, तो आप खान पान पे ध्यान देंगे तो रोग कहाँ से होगा। यानी जो चीज़ हम जान गए पहले से कि कुंडली में ग्रह तारे हमारे जो है कि रोग योग बना रहे, तो हम अपने दिनचर्या को अच्छा करेंगे, खान पान को अच्छा करेंगे, तो आपको रोग से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। यह सिर्फ एक हफ्ते की बात है, इस सप्ताह आपको संभल के रहना है। और दूसरी चीज़, धनागमन अच्छी खासी होगी, व्यापार कामकाज अच्छा चलेगा, खुशखबरियाँ मिलने के योग दिख रहे हैं। शादी विवाह के लिए प्रयासरत थे तो वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्ते बनते हुए। आइए अभी मीन राशि के बारे में जानते हैं। यदि आप मीन राशि के हैं तो आपको इस सप्ताह एक बात को ध्यान रखना होगा, यदि आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से इजरार करते हैं, तो वह आपका जो है कि प्रेम टूटने के योग बन रहे हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जो है पार्टनर की बातों से सहमत रहना है। इस हफ्ते अपने प्यार को बनाए रखने के लिए, लव लाइफ को बनाए रखने के लिए आपको सहमत रहना है, सामंजस्य बना के रखना है। इस हफ्ते कहीं न कहीं जो है कि कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि ब्रेकअप हो सकते हैं यदि आप किसी से प्यार करते हैं। बाकी कामकाज व्यवसाय वाले के लिए यह सप्ताह अच्छा है, कामकाज अच्छा चलेगा। नौकरी में है तो थोड़ी समस्या हो सकती है, कहीं न कहीं नौकरी में अड़चन आएगी, बॉस के साथ मतभेद हो सकता है, कर्मचारियों के साथ मतभेद हो सकता है, तो पहले से आप सचेत रहें, आप इस बात को ध्यान रखें। बाकी धनागमन में कोई दिक्कत नहीं दिख रहा और स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्याएं होंगी, उससे आप सचेत रहें और बाकी यह सप्ताह आपका अच्छे से बीतेगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो मित्रों यह था साप्ताहिक राशि फल। यदि जिन जातकों को अपना राशि नहीं मालूम तो आप अपने नाम कमेंट करें हमें, हम आपको बता देंगे आपकी कौन सी राशि है। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए हमें इजाज़त दें, कल मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।